बहुत प्राचीन समय की बात है। सरयू नदी के किनारे बसी एक अद्भुत नगरी थी। यह नगरी केवल ईंट पत्थर की नहीं थी, बल्कि धर्म, न्याय और मर्यादा की जीवित पहचान थी। कहा जाता था कि अयोध्या में अन्याय टिक नहीं सकता, क्योंकि वहां का राजा स्वयं धर्म का रक्षक होता था। अयोध्या के राजा थे महाराज दशरथ, सूर्यवंशी, पराक्रमी और प्रजावत्सल। उनके पास अपार वैभव था, शक्तिशाली सेना थी और दूर दूर तक उनका यश फैला हुआ था। लेकिन इस सब के बावजूद उनके हृदय में एक गहरा दुख था। उनके कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ की 3 प्रमुख रानियां थीं। कौशल्या सबसे बड़ी और सौम्य, कैकेयी साहसी और तेजस्वी, सुमित्रा शांत त्यागमयी। सालों बीत गए, लेकिन राजमहल सूना ही रहा। राजा को चिंता थी, मेरे बाद अयोध्या का उत्तराधिकारी कौन होगा। राजा दशरथ ने महर्षि वशिष्ठ से परामर्श लिया। मुनि ने कहा, राजन, यदि आप पुत्र चाहते हैं तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराइए। ऋषि ऋष्यशृंग इसे संपन्न कर सकते हैं। यज्ञ हुआ। अग्निकुंड से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ, जिसके हाथ में खीर से भरा पात्र था। उसने कहा, यह प्रसाद रानियों को बांट दीजिए। आपको 4 महान पुत्र प्राप्त होंगे। कौशल्या को सबसे अधिक, कैकेयी को उससे कम, सुमित्रा को दोनों से प्राप्त भाग मिलाकर। कुछ समय बाद अयोध्या में आनंद की लहर दौड़ गई। कौशल्या से जन्मे राम, कैकेयी से भरत, सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न। चारों पुत्रों के जन्म पर देवताओं ने पुष्प वर्षा की। कहा गया, राम स्वयं विष्णु के अवतार थे, जो पृथ्वी को अधर्म से मुक्त करने आए थे। राम बचपन से ही असाधारण थे। उनकी आंखों में करुणा, चेहरे पर तेज और व्यवहार में अपार विनम्रता थी। लक्ष्मण उनके साथ साये की तरह रहते। भरत प्रेम और त्याग की प्रतिमूर्ति थे। शत्रुघ्न सेवा और निष्ठा के प्रतीक। चारों भाइयों की शिक्षा महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में हुई। वेद, शस्त्र, नीति, धर्म सब में वे निपुण हो गए। एक दिन अयोध्या में महान ऋषि विश्वामित्र आए। उनका तेज देखकर पूरा राजमहल नतमस्तक हो गया। विश्वामित्र ने राजा दशरथ से कहा, राजन, मेरे यज्ञ को राक्षस बाधित करते हैं। मुझे राम और लक्ष्मण चाहिए। राजा दशरथ घबरा गए, लेकिन वशिष्ठ ने समझाया, राजन, यही राम का धर्म मार्ग है। भारी मन से दशरथ ने राम लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेज दिया। मार्ग में राक्षसी ताड़का ने आतंक मचा रखा था। विश्वामित्र के आदेश पर राम ने पहली बार धनुष उठाया और ताड़का का वध किया। यह केवल एक राक्षसी का अंत नहीं था, बल्कि अधर्म के विरुद्ध धर्म की पहली विजय थी। विश्वामित्र ने राम को अनेक दिव्य अस्त्रों का ज्ञान दिया। मार्ग में वे गौतम ऋषि के आश्रम पहुंचे, जहां एक शिला पड़ी थी। विश्वामित्र ने बताया, यह अहिल्या है, जो शाप के कारण पत्थर बन गई। राम ने जैसे ही उस शिला को स्पर्श किया, अहिल्या अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गई। यह राम की करुणा का प्रथम प्रमाण था। विश्वामित्र राम को मिथिला ले गए। वहां राजा जनक की पुत्री सीता का स्वयंवर था। शर्त थी, जो शिव धनुष उठाएगा और तोड़ेगा, वही सीता से विवाह करेगा। अनेकों राजा असफल रहे। रावण भी धनुष हिला न सका। जब राम आगे बढ़े, उन्होंने सहजता से धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाते ही धनुष टूट गया। धरती कांप उठी। देवताओं ने जय घोष किया। राजा जनक भावुक हो उठे। उन्होंने सीता का हाथ राम को सौंप दिया। चारों भाइयों का विवाह हुआ। राम सीता, लक्ष्मण उर्मिला, भरत मांडवी, शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति। अयोध्या में फिर से उत्सव छा गया। अयोध्या वापसी और राज्याभिषेक की घोषणा समय बीता। राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे। एक दिन उन्होंने घोषणा की, मैं राम का राज्याभिषेक करना चाहता हूँ। पूरी अयोध्या दीपों से सज गई। हर घर में खुशी थी। अब राम राजा बनेंगे। लेकिन नियति कुछ और चाहती थी। कैकेयी की दासी मंथरा ने उसे उकसाया, यदि राम राजा बने तो भरत दास बन जाएगा।
कैकेयी के मन में भय भर गया। उसे याद आया युद्ध के समय दशरथ ने उसे 2 वरदान दिए थे। कैकेयी ने राजा दशरथ से कहा, मुझे मेरे 2 वरदान चाहिए। 1 भरत का राज्याभिषेक, 2 राम का 14 वर्ष का वनवास। यह सुनते ही दशरथ धरती पर गिर पड़े, लेकिन राजा अपने वचन से बंधे थे। जब राम को बुलाया गया तो उन्होंने बिना क्षण भर रुके कहा, पिता का वचन ही मेरा धर्म है। सीता बोली, जहां आप वहां मैं। लक्ष्मण ने कहा, आपके बिना मैं नहीं रह सकता। अयोध्या रो रही थी, सरयू का जल भी शोक में बह रहा था। राजा दशरथ पुत्र वियोग सह न सके और राम का नाम लेते लेते प्राण त्याग दिए। राम, सीता और लक्ष्मण वन की ओर बढ़ चले। भाग 2 से 7 के लिए डिस्क्रिप्शन में लिख दिया हुआ है।